हेलो एवरीवन, दिस इज़ साहिला और आज हमारा टॉपिक है अकाउंट्स के चैप्टर सेकंड का थियोरी का पोर्शन, जिसमें आज हम टॉपिक कवर कर रहे हैं रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट्स ऑफ लायबिलिटीज़। ये एक अकाउंट होता है जो हम प्रिपेयर करते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के लिए। अभी हमारा टॉपिक चैप्टर सेकंड का ही चल रहा है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो यहाँ पर हम देखते हैं जब भी हम नए पार्टनर को एडमिट करते हैं तो हम उसके लिए पुरानी असेट्स और लायबिलिटीज़ के वैल्यू को रीवैल्यूएट करते हैं, दोबारा से उसका वैल्यूएशन करते हैं। ऐसा हमें क्यों करना पड़ता है? इसलिए करना पड़ता है कि जब भी कोई नया पार्टनर हमारे फर्म में एंटर होता है, तो ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 में मेंशन है कि जब भी कोई नया पार्टनर आएगा आपकी फर्म में एडमिट होगा, तो ना तो वो पार्टनर किसी भी बेनिफिट को एंजॉय कर सकता है और ना ही किसी लॉस को उसको सफ़र करना पड़ेगा उन सारी एक्टिविटीज़ की वजह से जो उसके एडमिशन से पहले हो चुकी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सी बात हो गई, पार्टनरशिप एक्ट को हमें फॉलो करना पड़ता है पार्टनरशिप के अंदर, जो कि हमें ये कहती है जब भी नया पार्टनर आएगा ना तो उसको पुरानी एक्टिविटी से, जो पुराने पार्टनर्स ने एफर्ट्स लगाए थे उनकी वजह से ना तो उसको कोई बेनिफिट मिलेगा उनके काम की वजह से, या फिर उन्होंने अगर कुछ लॉसेस बियर करे, उनकी वजह से कुछ नुकसान हुआ, तो ना वो उस नुकसान को सफ़र करेगा। ठीक है, क्योंकि वो अब स्टार्ट हुआ है, उसका वर्किंग, उसका बिजनेस अब स्टार्ट होगा, उसकी एक्टिविटीज़ अब स्टार्ट होंगी और उन सारी एक्टिविटीज़ के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन पुरानी एक्टिविटीज़ के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो जब हमने ये देख लिया कि हम पुरानी एक्टिविटीज़ के लिए नए पार्टनर को यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर सकते, तो हमें जितने भी अप एंड डाउन हुए हैं पुराने पार्टनरशिप की वजह से या पुरानी एक्टिविटीज़ की वजह से, उन सारी एक्टिविटीज़ के हिसाब से हमें सारे अप्स एंड डाउन्स देखना पड़ते हैं, असेट्स और लायबिलिटीज़ का वैल्यूएशन करना पड़ता है, जिसमें अगर कोई भी इंक्रीमेंट हुआ या फिर डिक्रीमेंट हुआ तो उसको हम देखेंगे, यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, ताकि उसको हम ओल्ड पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो सबसे पहली बात हो गई, रिवैल्यूएशन अकाउंट हम क्यों बनाते हैं? असेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू को दोबारा से जानने के लिए कि अब उसकी ट्रू और फेयर वैल्यू क्या है। दूसरी बात, ये जो अप एंड डाउन होगा ये ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा और उनके कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट किया जाएगा। अब क्योंकि हम ये ओल्ड पार्टनर्स में इस वैल्यू को एडजस्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए इस अकाउंट को रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हम रीवैल्यू कर रहे हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पुरानी एक्टिविटीज़ की वजह से चाहे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसको हम एडजस्ट करेंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो इसीलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से भी कहा जाता है। अगर हम इसके नेचर देखें तो ये अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल नेचर का होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई भी लॉस होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो उसको हम डेबिट कर देते हैं, और जो भी अप एंड डाउन की वजह से अगर हमें प्रॉफिट हुआ रिवैल्यूएशन में तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। अब यहाँ पर कुछ एंट्रीज़ हैं, अगर असेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है तो उसके लिए हम यहाँ पर एंट्री करेंगे असेट्स अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसी तरीके से अगर उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि डिक्रीज़ हो रही है तो लॉस हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट टू असेट्स अकाउंट। इसी तरीके से कुछ अनरिकॉर्डेड असेट्स होती हैं जिनको हमने रिकॉर्ड नहीं कर रखा था, उसकी ये एंट्री है अनरिकॉर्डेड अकाउंट असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर लायबिलिटीज़ या प्रोविज़न का अमाउंट में वैल्यूएशन में इंक्रीमेंट हुआ है तो उसकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट टू लायबिलिटीज़ या फिर प्रोविज़न अकाउंट। अगर इसी तरीके से इनकी वैल्यू में डिक्रीज़ हुआ, उसकी वैल्यू कम हो गई है, तो लायबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर कोई लायबिलिटीज़ हम रिकॉर्ड करने से छूट गए थे, पिछली लायबिलिटीज़, तो उसकी एंट्री रहेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ अकाउंट। प्रॉफिट अगर आया रिवैल्यूएशन की वजह से तो उसकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसी तरीके से अगर लॉस हुआ है तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब यहाँ पर ये सारी एंट्रीज़ होने के बाद में रिवैल्यूएशन अकाउंट तो हो गया हमारा क्लियर। अब देखते हैं हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। ये सिंपल और सेम ही टॉपिक रहेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट से, कि जैसे हमने देख लिया जब भी कोई नया पार्टनर आएगा वो किसी भी बेनिफिट को नहीं यूज़ कर सकता। फर्म में रिजर्व्स या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो बचे रह जाते हैं, या फिर लॉस भी हो सकता है जो हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा था ओल्ड पार्टनर्स में, तो यहाँ पर इनका कैलकुलेशन, इनका वैल्यूएशन करते हैं ताकि इसमें जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है
ये ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। जनरली फर्म में रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में रह जाते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए थे पार्टनर्स के बीच में, वो ड्यू पड़े हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सारे रिजर्व्स को ओल्ड पार्टनर्स के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडजस्ट करा जाएगा, उनके बैलेंस को और उनके कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट किया जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जितने भी रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस हैं उनको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इसका सिंपल ट्रीटमेंट ये हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पे इसके एंट्रीज, अगर हमारे पास कुछ भी जनरल रिजर्व है, रिजर्व फंड या प्रॉफिट एंड लॉस रह गया, यहाँ पे जनरली हमारा प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री हम पास करेंगे और इसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस, कुछ लॉसेस जो बचे रह गए थे और डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए थे पार्टनर्स के बीच में, उसकी एंट्री रहेगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसी तरीके से अगर कोई स्पेसिफिक रिजर्व हमने बना रखा था, स्पेसिफिक रिजर्व होता है जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम अलग से रिजर्व बना लेते हैं कि हम इसी खर्चे के लिए इसको यूज़ करेंगे, उसका सरप्लस बचा हुआ है, एक्सेस अमाउंट बचा हुआ है, तो वो भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे कि वर्कमेंस कॉम्पनसेशन रिजर्व बनाया जाता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया जाता है, तो वर्कमेन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से हम इनके एंट्रीज को पास ऑन कर देंगे। इसका बेसिक पर्पस भी वही है कि जो भी हमारे पास रिजर्व्स या बचे हुए प्रॉफिट्स या लॉसेस हैं उनको हम ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट कर दें। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक था। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट एक सिंपल रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरह ही इसको हम बनाते हैं, लेकिन इसको हम मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों कह रहे हैं, जब भी हम नए पार्टनर को एडमिट करते हैं, ये रिटायरमेंट में भी यूज़ होता है, या तो हम नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं या पुराना पार्टनर रिटायर्ड होकर जा रहा है फर्म से। अब उसको हमने कहा ना कि जो बैलेंस शीट है उसमें चेंजेस आएंगे, वैल्यूज़ को चेंज करना पड़ेगा। अगर हम फर्म जो है वो नहीं चाहती ये सारे चेंजेस वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ के शो करना बैलेंस शीट में, जिस तरीके से थे वो उनको वैसा ही मेंटेन रखा जा सके, उसमें कोई हम नया चेंज शो ना करें, उसके लिए हम बनाते हैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। यानी इसको हम दो टुकड़ों में बनाएंगे। पहला तो हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन तो करना पड़ेगा, हमें नई वैल्यू तो निकालना पड़ेगी, तो रिवैल्यूएशन करेंगे, इसके हिसाब से जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को फाइंड आउट करेंगे और इस डिफरेंस को हम क्या कर देते थे, डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे ओल्ड पार्टनर्स में। उनको डिस्ट्रीब्यूट ना करके हम क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे और बैलेंस शीट उसी अमाउंट में एसेट्स और लायबिलिटीज़ को शो कर दी होगी। तो ये हो गया हमारा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट पहली बात हो गई एडमिशन या रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर पे बनाया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। दूसरा, इसका रीज़न क्यों हम बनाते हैं, जब फर्म कोई भी चेंज शो नहीं करना चाहती, असेट्स एंड लायबिलिटीज़ की वैल्यू को चेंज नहीं करना चाहती बैलेंस शीट में, या फिर उसका इफेक्ट शो नहीं करना चाहती है, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही शो करना चाहती है उसका इफेक्ट, तो हम मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। इसको दो टुकड़ों में या दो हिस्सों में प्रिपेयर किया जाता है। पहले पार्ट में हम इसमें सिमिलर एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं, यानी जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, वैल्यू में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा है, उसको फाइंड आउट करते हैं ताकि हम उसको क्रेडिट या डेबिट कर सकें ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। पहला फॉर्म हो गया, यानी पहले तो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरह ही सारी सब चीज़ें मेंटेन कर दी। सेकेंड फेज़ में हम क्या करेंगे, इन सेकेंड पार्ट हमने जो कुछ भी एंट्रीज़ बनाई थी फर्स्ट पार्ट में उनको हम रिपीट कर देंगे, रिवर्स कर देंगे इन सेकंड पार्ट। ठीक है, यहाँ पर जो भी हमारा प्रॉफिट या फिर लॉस होगा फर्स्ट पार्ट का, वो दूसरे पार्ट में लॉस या प्रॉफिट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ठीक है, इसी के बाद हम क्या करते हैं, इस प्रॉफिट एंड लॉस को सभी पार्टनर्स में, यहाँ पर हमारा नया पार्टनर भी आ जाता है, ठीक है, इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर ऑल्सो, उसके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको हम मेंटेन कर देते हैं। रीज़न क्या है, रीज़न हमें पहले ही पता है, क्योंकि हम बैलेंस शीट में कोई इफेक्ट शो नहीं करना चाहते, कोई चेंजेस नहीं शो करना चाहते असेट्स या वैल्यूज़ लायबिलिटीज़ की वैल्यू में, बल्कि हम सिर्फ कैपिटल अकाउंट में इस इफेक्ट को शो करना चाहते हैं, कैपिटल बढ़ गई या फिर कैपिटल घट गई उस पार्टनर की। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का एडजस्टमेंट है वो हम सिर्फ कैपिटल अकाउंट में उसका इफेक्ट शो करते हैं। तो यहाँ पर हम न्यू पार्टनर को भी यहाँ पर ये सारी सब चीज़ें बियर करना पड़ती हैं। सो न्यू पार्टनर्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से इसको एडजस्ट हो कर दिया जाता है।
मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर टू नो द अमाउंट बाय विच एडजस्टमेंट एंट्रीज इज टू बी पास्ड। यहाँ पे बेसिक पर्पस होता है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट जो हम बनाते हैं कि हमें क्या एंट्रीज पास करनी है, कौन कौन सी एडजस्टमेंट एंट्रीज हमें पास ऑन करना पड़ेंगी, उसको हम जान सकें। अगर हमें इसमें प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ पर एंट्री ये हो जाती है। फर्स्ट पार्ट में मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो रहा है। सेकंड पार्ट में यही एंट्री रिपीट हो रही है रिवर्स्ड फॉर्म में, ठीक है। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट जस्ट रिवर्स हो गई। और अगर लॉस हुआ है तो यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट है, सेम रिवर्स हो जाएगी एंट्री मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद में अभी हमने देखा था स्पेशल रिजर्व्स, स्पेसिफिक रिजर्व्स बनाए जाते हैं फर्म में। तो एक रिजर्व जो कंपनी बनाती है वो होता है आपका वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। फर्म में आपके जो वर्कर्स होते हैं, वर्कमैन होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं, उनका अगर कोई भी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आ जाए जहाँ पे उनका कोई एक्सीडेंट हो जाए या किसी चीज़ के लिए वो क्लेम कर रहे हो, उन एक्सीडेंट्स क्लेम्स को फुलफ़िल करने के लिए, उनको कॉम्पनसेट करने के लिए फर्म क्या करती है, एक अलग से रिजर्व बना देती है कि जो भी खर्चा होगा, जो भी कॉम्पनसेशन होगा, वो इसमें से हम पे करेंगे और उस रिज़र्व को फर्म के प्रॉफिट में से बनाया जाता है। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व एक ऐसा रिजर्व है जो वर्कमैन्स यानी लेबर क्लास को, लेबरर्स को, वर्कर्स को कॉम्पनसेट करने के लिए बनाया जाता है। कोई भी एक्सीडेंट या कोई भी क्लेम उनकी तरफ से बनता है तो उसको हम यहाँ से फुलफिल कर देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा रिज़र्व होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व। ये फर्म अपनी मार्केट वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट में उन्होंने कर रखा होता है उसकी मार्केट वैल्यू में अगर कोई डेफिशिएंसीज आती हैं, कोई उतार चढ़ाव आ जाते हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए, उसको एडजस्ट करने के लिए ये रिज़र्व बनाती है। इसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व। आज यहाँ पर हमारा अकाउंट्स थियरी का सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है देन प्लीज़ डू कमेंट मी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।